एक समय था जब हर राजा का सपना सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं था। हर एक किंग चाहता था कि उसका नाम दुनिया के हर कोने में गूंजे। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा भूख थी किंग विक्रम के दिल में। वो सिर्फ राजा बनना नहीं चाहता था, वो वर्ल्ड किंग बनना चाहता था। दरबार में खड़ा विक्रम गरज कर बोला, जो राजा सिर्फ अपने राज्य तक सीमित है, वो राजा नहीं होता। मैं पूरी दुनिया का राजा बनूंगा। हर एक स्ट्रांग आदमी मेरी सेना का हिस्सा बनेगा, और जो खुद नहीं आएंगे, उन्हें फोर्स से लाया जाएगा। दरबार के जनरल्स ने सर झुका लिया। वफादारी भी थी और डर भी। और फिर शुरू हुआ एक मार्च। तलवारों की चमक, घोड़ों की थपथप और धूल से भरी जमीन पर मौत के कदमों की गूंज। सेना चल पड़ी, एक छोटे से गांव की तरफ, धरातल। धरातल के लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। बच्चे खेतों के पास खेलते, औरतें हंसती हुई पानी भरती। मिट्टी से रोटी उगती थी और रोटी से सपने। सूर्या भी उनमें से ही एक था। वो अपनी मां के साथ कुएं से पानी लाता, अपने दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ता। उसका सपना बहुत सिंपल था। कभी-कभी वो आसमान की तरफ देखकर सोचता, काश जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहे, बिना जंग के, बिना खून के, बस शांति। लेकिन उस दिन शांति ने धरातल को अलविदा कह दिया। घोड़ों की आवाज ने गांव को हिला दिया। लोहे के आर्मर चमके और सोल्जर्स गांव में घुस आए। उनकी आंखें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, ताकत। एक सोल्जर ने एक लड़के की तरफ उंगली उठाई। तू और तू, चल आर्मी के साथ। एक मां ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। प्लीज, वो अभी सिर्फ एक बच्चा है। सोल्जर ठंडी आवाज में बोला, तो आर्मी में जाकर सोल्जर बनेगा। गांव चुप हो गया। डर ने हर आवाज को दबा दिया। पर एक लड़का था जो चुप रहने के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसका नाम था सूर्या। सूर्या ने देखा कैसे उसके दोस्त घसीट कर ले जाए जा रहे थे, कैसे मांओं की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके सीने के अंदर कुछ टूट गया। बस, तुम लोगों को कोई हक नहीं है हमारी जिंदगी छीनने का। उसने एक सोल्जर को धक्का दिया, फिर दूसरे को मुक्का मारा। एक गिर गया, दो पीछे हट गए। गांव हैरान रह गया। जो लड़का सिर्फ शांति चाहता था, आज तलवारों के सामने खड़ा था। तभी भीड़ के बीच से एक भारी कदम आगे बढ़ा। वो था माधव, किंग विक्रम की स्पेशल यूनिट का कैप्टन। उसकी प्रेजेंस ही काफी थी सबको चुप करवाने के लिए। माधव ने सूर्या को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। इम्प्रेसिव। लेकिन याद रख, ताकत बिना डिसिप्लिन के बेकार होती है। अगला पल बिजली जैसा था। सूर्या ने जितना जोर लगाया, माधव उतना ही शांत रहा। कुछ ही पलों में सूर्या जमीन पर गिरा पड़ा था, सांस टूटी हुई, आंखों में आंसू। गांव को लगा अब उसकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन माधव ने तलवार नीचे कर दी। वो झुका और सूर्या की आंखों में देखकर बोला, तुम में स्पिरिट है। राजा को कायर नहीं चाहिए, उसे तुम जैसे लोग चाहिए। आज से तुम आर्मी का हिस्सा हो। सूर्या ने नफरत से उसे देखा। माधव धीरे से उसके कान के पास बोला, और हां, अगर कभी भागने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें ढूंढकर अपने हाथों से मार दूंगा। उस रात सूर्या अकेला बैठा था। उसके हाथ में धरातल की मिट्टी थी। अब वो मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं थी, वो उसकी छीनी हुई जिंदगी थी। वो धीरे से बोला, ये जिंदगी मैंने नहीं चुनी थी। मैं सिर्फ शांति चाहता था, एक सामान्य जीवन। फिर क्यों क्यों मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? उसके सीने में एक आग जल उठी, एक आग जो एक दिन इस युद्ध को खत्म करेगी। सूर्या को नहीं पता था, जिस आग को वो शांति के लिए जला रहा है, वही आग एक दिन पूरी दुनिया को जला देगी।